एक्सरसाइज 11.1 का 2 नंबर है, ठीक है। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग इसे क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अच्छा, कोई भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैथमेटिकल टूल dy/dx का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम dy/dx का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अगर हम इधर dy/dx लगाते हैं तो बैलेंस करने के लिए हमें इधर भी लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, और ये क्या रहेगा, d tan x to the power n/dx। अब यहां पे ये tan का एंगल क्या है, x to the power n। tan का फॉर्मूला क्या होता है, d tan x/dx, क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। अब ये d tan x/dx है ना, यहाँ x इक्वल है तब ये फॉर्मूला tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x आता है यहाँ पे। बट यहाँ पे इक्वल नहीं होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल करते हैं हम लोग, आइए क्या है, d tan x to the power n by dxn, ये चेन रूल से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, dxn, ठीक है। बेसिकली समझने के लिए ऐसे भी कहेंगे, जितना से गुना उतना से, है ना, इतना से गुना किए हैं तो इतना से डिवाइड कर दिए, ठीक है। फिर कैंसिल आउट होकर के वही चीज हो जाएगा। इतना हम क्यों किए, क्योंकि हमको फायदा है ना, ये फॉर्मुलेट हो गया मेरे पास और ये तो फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये इसको अगर हम ढकते हैं तो क्या है, d tan x/dx, पूरा x का काम कर रहा है, d tan x/dx। तो tan यहाँ पे है, tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, और x जो है वो लिख दीजिए, और यहाँ पे xn का क्या होता है ना, फॉर्मूला ही होता है dxn/dx, nx to the power n-1, है ना। बेसिकली पावर उतर जाता है और x के पावर n-1 हो जाता है। कब, जब ये x इक्वल होगा तब। यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है, लिख देंगे फॉर्मूला nx to the power n-1। इसे हम अरेंज करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, nx to the power n-1 into sec स्क्वायर x to the power n, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्यूशन cosec x, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है इसको। डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, y अज्यूम करके चलेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है। तो y इज इक्वल टू इतना हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन जो बोला है वो x के रेस्पेक्ट में बोला है, तो हम यहाँ पे y अज्यूम किए हैं, जरूरत नहीं है y, दूसरा भी कोई फंक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू इतना, जनरली y इज इक्वल टू fx होता है फंक्शन, इसलिए हम y इज इक्वल टू लेते हैं, ठीक है। आइए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, dy/dx। इधर क्या होगा, d cosec x/dx। अब यहां पहुंचने के बाद हमें दिखाई दे रही है कि cosec का ये पूरा एंगल है ना, ये cosec है और ये इसका पूरा एंगल है। यानी हमें डिफरेंशिएशन में जो पहले वाला वीडियो में हम जो बताए थे, क्या बताए थे कि डिफरेंशिएशन में अगर पावर है तो पावर छोड़ के नीचे आएगा, ठीक है। अगर पावर नहीं है तो एंगल बराबर करके काम हम कर लेंगे, ठीक है। बस हमें इस बात पे फोकस करना है। तो यहाँ पे रेशियो पे पावर है क्या, नहीं है, बस सिर्फ एंगल इक्वल करना है, d cosec x d। अब ये cosec का एंगल है पूरा, तो ये नीचे आएगा, ठीक है, एंगल इक्वल कर रहे हैं। और फिर क्या हो गया, d cosec x/dx, ठीक है। एंगल इक्वल किए, एक्स्ट्रा लिखे, फिर ऊपर ले गए dx, ठीक है, बैलेंस करने के लिए ऊपर ले गए dx। तो अब हमको इतना करने से बेनिफिट क्या हुआ। अच्छा, बेसिकली टूटा क्या, चैन रूल पे है ना, यहाँ पे cosec है और cosec x है, दो फंक्शन को मर्ज किया गया है, फिर cosec x नीचे आया, फिर ऊपर गया है ना चैन रूल से dx। अब हम लोगों को फॉर्मूला थोड़ा देखते हैं, क्या है फॉर्मूला इसका। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा घटते हैं तो क्या मिलेगा, d cosec x/dx, d cosec x/dx, पूरे के x अज्यूम कर रहे हैं,
तो डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स, यहाँ पे कॉसेक है तो कॉसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और ये वो वाला है इसलिए माइनस तो आएगा ही आएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर फोकस करना है कि ये एक्स के यहाँ पे कॉसेक है और ये पूरा एंगल है ना। तो कॉसेक का तो होता है कॉसेक और कॉट तो होता ही है, और एक्स जो रहेगा वो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, इसका होगा कॉसेक एक्स की जगह पे ये पूरा है, एक्स के प्लेस पे पूरा है इसलिए हम पूरा लिखेंगे कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट, और ये फिर से वही एंगल है, एंगल लिखेंगे, ठीक है। देखिए कॉसेक का तो कॉसेक और कॉट होता ही है, बस ये एंगल है तो एंगल आ गया एक्स एक्स, है ना, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। अच्छा को वाला है तो यहाँ पर माइनस, और फिर से यहाँ पर ये तो फॉर्मूला ही दिखाई दे रहा है, क्या है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसे अरेंज करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस। अच्छा अरेंज करने के लिए सबसे छोटा टर्म इसमें कौन है, कॉट है, बट कॉसेक और कॉट के रिलेशन में पहले कॉसेक हमेशा आता है, इसलिए कॉसेक को पहले हमेशा लिखेंगे, ठीक है, कॉसेक इंटू कॉट एक्स। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही वाला पहले टर्म आएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक, ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग को 4 डिस्कस करना, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, आइए क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 10x² प्लस 3, ठीक है। अब इसे हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, तो करने के लिए वही लिखेंगे, फिर से जो परंपरा चली आ रही है उसे निभाना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या लगेगा, dy बाई dx लगेगा, तो ये बन जाएगा dy बाई dx, d बाई dx लगा किसमें, y में, d बाई dx लगा किसमें, y में, इधर लगाए हैं तो इधर लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्या हो जाएगा, d 10x² प्लस 3 बाई dx, ठीक है। अब तो ये निकालना है dy बाई dx, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे tan का जो इतना एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, है क्या यहाँ पे tan का एंगल इक्वल। अच्छा एक मिनट, tan पे पावर है क्या, tan पे पावर नहीं है, तो tan का एंगल इक्वल करना पड़ेगा, एक ही रास्ता बताया ना, tan का एंगल इक्वल करना है। तो tan का एंगल इक्वल करना है तो है क्या, इक्वल नहीं है, करना पड़ेगा, चैन रूल से करना पड़ेगा। चलिए आइए, क्या हो जाएगा, d tan x² प्लस 3 पाई, tan का एंगल आएगा नीचे x² प्लस 3 इंटू डी x² प्लस 3 बाई dx, ठीक। अब यहाँ पे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन प्लस में हो गया ना, u प्लस v, नहीं दो फंक्शन जब प्लस या माइनस में होता है तो वहां पर u प्लस v या u माइनस v का रूल लगता है, बारी बारी से डेरिवेटिव शिफ्ट होता है, डी बाई dx शिफ्ट होता है, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो फॉर्मुलेट हो गया, देखिए तो d tan है और tan का एंगल इक्वल है d tan x बाई dx, tan का क्या होता है, sec स्क्वायर, तो हम लिख दिए sec स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये d बाई dx इसमें भी लगेगा और d बाई dx इसमें भी लगेगा, यानी d बाई dx इसमें भी शिफ्ट होगा और d बाई dx इसमें भी शिफ्ट होगा। चलिए तो d बाई dx हम पार्टिसिपेट कर देंगे इसमें, dx² बाई dx, x² में पार्टिसिपेट कर दिया और फिर इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या जाएगा d3 बाई dx, यहाँ तक ठीक है, बट गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको एज इट एज रहने देते हैं, रहेगा ही d sec स्क्वायर x² प्लस 3 इंटू x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, क्या होता है 2x। देखिए dxn बाई dx क्या होता है, n उतर जाता है और x के पावर क्या होता है, n माइनस 1। यहाँ पे n के जगह पे अगर हम 2 डालते हैं तो जहां जहां n है वहां क्या हो जाएगा, 2, तो 2 यहाँ क्या आएगा, 2 यहाँ क्या आएगा, 2, और ये क्या हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, और 1 पावर तो हाइड रहता है ना, तो 2x हो गया। तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में हम पहले ही बता चुके हैं फॉर्मूला में कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अच्छा ये 2x टर्म सिंगल बच गया सिर्फ, और ये अलजेब्रिक टर्म है और छोटा टर्म भी, इसे हम पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2x इंटू सेक स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 3। डिफरेंशिएशन में अलजेब्रिक टर्म पहले, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म बाद में, ठीक है, ऐसे अरेंज होता है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, इसका। अब हम लोगों को फिर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है, ठीक है। आइए 5 क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? y इज इक्वल टू 10 x डिग्री, x पावर 0 नहीं है, x डिग्री है। बस x डिग्री है तो इसे डिग्री की टर्म में डिफाइन करना है। x डिग्री है, क्या करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा देखिए। आइए तो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx d tan x डिग्री, है ना, dx। एंगल इक्वल है क्या यहाँ पे? नहीं है, करना पड़ेगा, करिए। d tan x डिग्री बाई x डिग्री इंटू d x डिग्री अपन dx, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए तो tan का एंगल इक्वल हो गया d tan x बाई dx, d tan x बाई dx। तो tan का क्या होता है? sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर और x है तो x लिख दिए। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा बटर फंस रहा है कि देखिए तो क्या है यहाँ पर, क्या मैटर है यहाँ पे कि x डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं dxn बाई dx वाला, तो क्या हो जाएगा? nx टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स 0 माइनस 1, ये क्या आ रहा है? होल टर्म पूरे 0 आ रहा है। तो यहाँ बेसिकली पावर है ना, ये डिग्री है ना, पावर है ना, ये डिग्री है। तो हम लोग कैसे इसको तोड़ेंगे? तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं जो पढ़े थे 11th में हम लोग। पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है ना। पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लीकेशन इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा ना। तो समझिए कि ये इधर से आ गया इधर, पाई अपॉन 100, मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है? 1 डिग्री आ जाए, तो मतलब 1 डिग्री इक्वल टू इतना हुआ। तो हम लोगों को क्या है? x डिग्री है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि 1 डिग्री है तो 1 से मल्टीप्लीकेशन है। अगर हम x डिग्री निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? x इंटू पाई बाई 180। यानी डिग्री से हम लोग अगर सिंपल अगर कन्वर्ट करते हैं रेडियन में तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा मेरे पास? d x इंटू पाई बाई 180 अपॉन dx, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पर ये x है और यहाँ पे पाई बाई 180 क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो सेक स्क्वायर x डिग्री इंटू पाई बाई 180 क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा, और dx बाई dx। अच्छा, एक मिनट, फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेक स्क्वायर x डिग्री इंटू पाई बाई 180 तो कांस्टेंट है, आउटसाइड कर दिए, है ना। पाई बाई 180 कांस्टेंट था, आउटसाइड हो गया, dx बाई dx बच गया। पाई बाई 180 और dx बाई dx कितना होता है? 1 होता है। तो ये पाई बाई 180 कांस्टेंट है, पहले अरेंज कर दीजिए। पाई बाई 180 इंटू सेक स्क्वायर x, इतना आंसर होगा इसका, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या बोला है क्वेश्चन? 3x स्क्वायर 6 प्लस 5 से। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 पावर है 7/2, पावर है 7/2। अब इसे हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे जरा देखिए। वही है, लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx d 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 टू दी पावर 7/2 ऑन dx, ठीक। अब हम लोगों को देखना है कि बेसिकली ये क्या है? ये पूरे पे पावर है, तो पहले ही हम बता चुके हैं कि जिस पे पावर हो पावर छोड़ के नीचे आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? d 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 पावर कितना है? 7/2। फिर क्या हो जाएगा? नीचे पावर है तो पावर छोड़ के नीचे आएगा, 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 इंटू डी, है ना। ये चैन रूल से ऊपर जाएगा, 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 dx, ठीक।
टूट गया चैन पे। अच्छा, करना क्या है हम लोग को अब कि यहाँ पे जो देख रहे हैं इस पूरे पे पावर है, मतलब ये पूरे को हम लोग को x कंसीडर करना है। x पूरे को x एज्यूम कर लिए, तो ये x dxn बाई dxn बाई dx, तो ये पूरे को x ले लिए तो पावर उतरेगा, पावर नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 7/2 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 है ना, x का काम कर रहा है पूरा ये, तो x और टू दी पावर कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 किसमें है, प्लस में है, तो डी बाई डी एक्स इसमें भी लगेगा, डी बाई डी एक्स इसमें भी लगेगा, डी बाई डी एक्स इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी 3x स्क्वायर बाई डी एक्स, डी 6x बाई डी एक्स, डी 5 बाई डी एक्स। ठीक, अच्छा एक मिनट, एक स्टेप और यहाँ पर 7/2 3x स्क्वायर 6x प्लस 5। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, तो ये पावर हो जाएगा 5/2। ठीक है, अच्छा ये वाला क्या होगा, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर निकलेगा, तो बाहर निकल जाएगा तो 3, बाहर यहाँ पे 3 आएगा और x स्क्वायर का 2x, यानी हम यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं तो 3 डिफरेंशिएशन में वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा dx स्क्वायर बाई dx, यहाँ भी बाहर आ जाएगा तो d 6x बाई dx, और सिंगल कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक, चलिए फिर कितना हो गया मेरे पास 7/2 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 टू दी पावर कितना है 5/2। अच्छा, ये 3 है, dx स्क्वायर dx कितना होगा 2x, तो 3 इंटू 2x 6x प्लस 6, और dx बाई dx कितना होता है 1 होता है, 6 इंटू 1 मतलब 6, छोटा वाला टर्म है, पहले अरेंज करेंगे, 6 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 6 कॉमन लेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 1, और ये कितना है मेरे पास 7/2 इंटू 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 टू दी पावर 5/2। कैंसिल आउट करेंगे, 7 3 21, कांस्टेंट पहले आ जाएगा x प्लस 1 इंटू कितना है 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 टू दी पावर 5/2। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 था। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्या है, सॉल्यूशन 7 क्या है, y इज इक्वल टू रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x पावर 5। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा dy बाई dx डी रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x पावर 5। देखिए इस पे पावर हो, पावर छोड़ के नीचे आएगा है ना, तो यहाँ पे रूट है, तो रूट क्या होता है बेसिकली पावर ही तो होता है, तो पावर छोड़ के नीचे आएगा, यानी रूट है तो रूट छोड़ के भी नीचे आएगा। ठीक है, पावर है तो पावर छोड़ के नीचे आएगा, और रूट है तो रूट छोड़ के नीचे आएगा, याद रखना है, अगर पावर है तो पावर छोड़ के नीचे आएगा, रूट है तो रूट छोड़ के नीचे आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा डी रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x पावर 5 बाई, देखिए रूट में है, रूट छोड़ के नीचे आएगा 5 प्लस 2x माइनस 4x पावर 5 इंटू ये चैन से ऊपर जाएगा 5 प्लस 2x माइनस 4x पावर 5 बाई dx। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको याद रखना होगा कि डी रूट ओवर एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वरना हम तोड़ेंगे तो तोड़ते रह जाएंगे। डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। देखिए बेसिकली जो रूट में एक्सप्रेशन है वो नीचे अगर है तो 1/2 और जो रूट में एक्सप्रेशन है वो लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 और रूट में एक्सप्रेशन एंगल इक्वल है तो रूट में जो एक्सप्रेशन है वो पूरा मतलब रूट वाला एक्सप्रेशन लिख देना है, रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x पावर 5। ठीक है, तो डी रूट ओवर एक्स बाई डी एक्स 1/2 रूट अंडर x इक्वल है तो x लिख दिए। अभी कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे तो प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस में है तो डी बाई एक्स इसमें भी जाएगा, डी बाई एक्स इसमें भी जाएगा और डी बाई एक्स इसमें भी लगेगा। क्या हो जाएगा डी 5x बाई डी एक्स प्लस
डी 2x बाई डी एक्स माइनस डी 4x पावर 5 अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, तो ये तो ठीक है 1/2 एज रहेगा, ये 5 प्लस 2x माइनस 4x पावर 5 इंटू, ये कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन में, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 2 क्या होगा, आउटसाइड बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा मेरे पास dx बाई dx माइनस 4, फिर आउटसाइड होगा तो रिमेनिंग क्या होगा dx टू द पावर 5 अपॉन dx। ठीक है, इतना होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से ये कितना है मेरे पास 1/2 रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5 इंटू, ये तो 0 हट गया मेरे पास, ये कितना आ गया मेरे पास 2 इंटू 1, 2 इंटू dx 2 और dx बाई dx 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू, यहाँ क्या है dxn बाई dx के फॉर्मूला पर यहाँ पर जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 5 नीचे उतरेगा 5x के पावर 4, है ना, ये क्या हो जाएगा 5x पावर 4, पावर उतर गया, पावर में से एक कम। अब यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, 1/2 रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x पावर 5, 2 कॉमन है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 टू 10 x पावर 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो गया फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हुआ मेरे पास 1 माइनस 10x टू द पावर 4 अपॉन रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5। ये ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है, ये तो क्वेश्चन नंबर कितना था मेरे पास 7 था, ठीक है। अब हम लोग को 8 करना है, ठीक है। 8 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स क्यूब। यहाँ भी रेशियो पे पावर नहीं है, एंगल पे पावर है, ठीक है। चलिए एंगल पे पावर है, x का एंगल है तो एंगल पे पावर है। आइए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा मेरे पास dy बाई dx डी साइन कॉस एक्स क्यूब अपॉन dx। अब यहाँ पे देखना है कि साइन का एंगल ये है पूरा और फिर कॉस का एंगल ये है, यानी साइन कॉस और एक्स क्यूब 3 फंक्शन को यहां मर्ज किया हुआ है, ठीक है। चेन रूल पे तोड़ करके सॉल्व कर देना है, क्या हो जाएगा डी साइन कॉस एक्स क्यूब बाई टी। देखिए एंगल इक्वल करना है तो साइन पे पावर है क्या, नहीं है, पावर नहीं है तो सिर्फ एंगल इक्वल करके काम कर लेना है। साइन पे पावर नहीं है तो ये पूरा आ जाएगा नीचे, ठीक है। साइन का एंगल इक्वल हो जाएगा, साइन पे पावर नहीं है तो साइन का एंगल इक्वल हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, और फिर ये चैन रूल से ऊपर चला जाएगा डी कॉस एक्स क्यूब। फिर देखिए यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो फिर कॉस का एंगल इक्वल नहीं होगा, फिर चैन रूल से हम इसको इक्वल कर लेंगे डी एक्स क्यूब, और फिर ये चैन रूल से ऊपर चला जाएगा डी एक्स, ठीक है, हो गया। यानी साइन का एंगल ये था तो इतना इक्वल करने के नीचे लिखे, फिर ये ऊपर गया, फिर कॉस का एंगल इक्वल नहीं है, फिर कॉस का एंगल इक्वल किए और फिर ऊपर गया डीएक्स में, यहाँ एक्स एक्स इक्वल हो गया इसलिए ब्रेक कर दिया, ठीक है, चैन ब्रेक हो गया मेरा। अब हम लोग करना क्या है कि साइन है ना तो इसको हम पूरा एक्स एज्यूम करेंगे तो डी साइन एक्स बाई डीएक्स, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस साइन का कॉस, और ये क्या है एंगल है तो लिख दीजिए, एंगल मेरे पास पूरा इतना था साइन का कॉस, और ये एक्स एक्स इक्वल था तो एक्स लिख दिया यहाँ पर पूरा एक्स है, और यहाँ पे क्या है कॉस है ना, कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन और एक्स है तो एक्स लिख दे, क्योंकि यहाँ पर कॉस का भी एंगल इक्वल हम कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए कॉस का साइन हुआ माइनस साइन हुआ और एक्स क्यूब, और ये क्या हो जाएगा पावर उतरेगा और एक्स के पावर क्या हो जाएगा n-1, मतलब 3 है तो 3 - 1 कितना 2, अरेंज कर दीजिए इसको, माइनस साइन सबसे पहले आएगा, माइनस अलजेब्रिक टर्म क्या है 3x², अच्छा साइन पास में साइन है ना छोटा वाला टर्म साइन एक्स क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, ये करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आंसर अरेंजमेंट होगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 9 देखेंगे हम लोग क्या बोला है 9, ठीक है। अच्छा 9 क्या है सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू क्या है कॉस साइन एक्स। ओ पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया अभी है तो उसी का रिवर्स है, ठीक है, सेम अपोजिट उल्टा है। यहाँ पे साइन था कॉस था, यहाँ पे कॉस है साइन है, बस कुछ नहीं। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स, डी कॉस
साइन एक्स क्यूब बाई कॉस का यहाँ डी एक्स। कॉस का एंगल इक्वल है, ये कॉस है, ये कॉस का पूरा एंगल है तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल करना पड़ेगा। चेन रूल से इक्वल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डी साइन एक्स क्यूब डी कॉस का एंगल पूरे नीचे आएगा, ये डी साइन एक्स क्यूब। फिर क्या हो जाएगा, चेन रूल से ऊपर जाएगा, फिर एंगल इक्वल करेंगे, फिर चेन रूल से ऊपर जाएगा dx। ठीक है, यही है। देखिए यहाँ पे हम cos का एंगल इक्वल किए, चैन रूल से ऊपर चला गया, फिर साइन का एंगल इक्वल किए, चैन रूल से ऊपर चला गया dx। चैन टूट गया, फॉर्मुलेट कर देना है, बात खत्म। cos का क्या है, माइनस साइन, और डी cos x बाई dx है ना, x एज्यूम करेंगे यहाँ पे डी cos x बाई dx। तो cos का ये पूरा एंगल है, तो cos का माइनस साइन हो गया, एंगल है सो लिख देंगे। अच्छा, साइन का क्या होता है, साइन का cos होता है, तो cos एंगल है सो एंगल लिख देंगे। ये एक्स क्यू है तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब फिर से अरेंजमेंट कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और साइन नहीं cos x क्यू, कितना आ जाएगा, छोटा टर्म है थोड़ा सा, cos x क्यू और फिर क्या आ जाएगा साइन x क्यू। ठीक है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए तो y इज इक्वल टू साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई dx डी साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। यहाँ भी साइन का एंगल इक्वल है, साइन का एंगल है इतना, ये साइन का एंगल पूरा है तो इक्वल है नहीं है, तो करना पड़ेगा डी साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन का एंगल इक्वल किए हम, फिर चैन रूल कहाँ शिफ्ट कर देगा, ऊपर। अब देखिए रूट आ गया, तो रूट आ गया तो जो रूट में है वो रूट छोड़ के नीचे आएगा। अब यहाँ पर u प्लस v का रूल लगेगा। ठीक है, अब देखिए साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है cos, क्योंकि यहाँ पर साइन का cos हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एंगल इक्वल कर चुके हैं, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो cos x, तो cos साइन का cos और x है तो x लिख दिए। ठीक, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो साइन का cos और x तो x लिख दिए। ये डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स, फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, तो वही है, तो 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स, एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है u प्लस v का रूल लगेगा, तो डी बाई डी एक्स 1 में लगेगा और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर में लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, cos रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या होगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, cos रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, अरेंज करेंगे तो x पहले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर रहेगा तो क्या दिख रहा है कि एंगल में है मल्टीप्लाई, बट ऐसा है नहीं क्योंकि वो अलग से टर्म टूटा है ना, ये अलग है और ये टर्म अलग है, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर हो गया 10 नंबर सोल्यूशन। ठीक है, 10 का सोल्यूशन हुआ ये। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 11 क्या होगा, आइए सेम है, रूट में है, 11 के रूट में है तो रूट छोड़ करके नीचे ही आएगा, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy बाई dx डी रूट अंडर tan 2x। देखिए dx, फिर ये क्या है रूट में है, रूट छोड़ के नीचे आएगा, कितना हो जाएगा d रूट अंडर tan 2x है ना, रूट में है तो रूट छोड़ के नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा tan 2x और फिर tan 2x यहाँ पे जाएगा चैन रूल से, फिर tan के एंगल इक्वल करेंगे तो 2x, फिर 2x ऊपर जाएगा dx, बात खत्म। अब क्या है हमारे पास फॉर्मुलेट कर देना है, तो डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1 बाई ना डी रूट ओवर एक्स बाई डी एक्स, डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर है तो 1 बाई 2 रूट एक्स, यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर है तो 1 बाई 2 रूट
जो x है x इक्वल है तो x है पूरा, है ना, ये वाला तो लिख दिए। फिर क्या है d tan x बाई डी एक्स, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर और x है तो x लिख दिए। देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, है ना। अब क्या है हमारे पास dx बाई dx कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 2 इंटू 1 मतलब 2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गए, मेरे पास ये वाला टर्म ऊपर आ गया, ठीक है। कितना हो गया sec स्क्वायर 2x अपॉन रूट अंडर tan 2x, ठीक है। अभी काम अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 करना है, ठीक है। 12 क्या है क्वेश्चन नंबर, y इज इक्वल टू रूट अंडर कितना है साइन एक्स स्क्वायर, कितना है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 13 क्या है, 13 है मेरे पास साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, 13 है सॉल्यूशन y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है क्या, साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, ठीक। भाई दोनों को डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। रूट क्या है, जो रूट में है रूट छोड़ के नीचे आएगा, तो डी साइन एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक। अब ये चैन में से ऊपर जाएगा डी साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए साइन का एंगल इक्वल करेंगे, फिर चैन में से ऊपर जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स, और साइन का एंगल इक्वल है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस और हैश को लिख दिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा मेरे पास, अच्छा अरेंज करेंगे इसको x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, है ना, x पहले और इंटू, तो x इंटू इतना और फिर कितना आ गया रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग फिर ये 13 देखते हैं 13 क्या बोला है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 ऑन dx। साइन पे देखिए यहाँ पे रेशियो पे पावर है, तो पावर है तो पावर छोड़ के पहले नीचे आएगा, क्या हो जाएगा डी साइन 3x प्लस 4, है ना, यहाँ पे पावर है तो पावर है तो पावर छोड़ के नीचे आएगा, है ना। यहाँ पे पावर है मतलब क्या पूरे पे पावर है ना, तो पावर है तो पावर छोड़ के नीचे आएगा साइन 3x, चैन से फिर ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 3x प्लस 4 ऑन डी। फिर देखिए साइन का एंगल यहाँ भी इक्वल करना पड़ेगा, साइन का एंगल इक्वल करेंगे तो 3x प्लस 4 और फिर चैन से ऊपर चला जाएगा 3x प्लस 4, अब यहाँ पे u प्लस v पर टूटेगा, ठीक है। आइए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, क्या है d, अब यहाँ पे ये पूरे पूरे क्या है डी एक्स स्क्वायर है ना, तो डी एक्स स्क्वायर पूरे पे x एज्यूम कर रहे हैं, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स है ना, x इक्वल है तो 2x होता है, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स 2x होता है, तो 2 आप पूरे x के लिए काम कर रहा है पूरा, तो 2 और x के जगह पर ये पूरा लिख देंगे, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स कितना होता है 2x, अब यहाँ पे x के जगह पर ये पूरा है, ठीक है, तो 2 उतर गया और x लिख दिए मल्टीप्लाई में, तो 2 उतर गया और ये वाला पूरा टर्म x है तो x लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंगल इक्वल है, क्या हो गया साइन का क्या होगा कॉस और एंगल है सो लिख देंगे क्योंकि एंगल इक्वल है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा कि डी बाई डी एक्स इसमें भी लगेगा, डी बाई डी एक्स 4 में भी लगेगा, तो डी बाई डी एक्स और डी 4 बाई डी एक्स, ठीक। अब क्या है मेरे पास देखिए 2 साइन 3x प्लस 4 इंटू कॉस 3x प्लस 4 इंटू कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, कितना बचेगा मेरे पास dx बाई dx और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है ना। देखिए यहाँ पे 3 बाहर निकलेगा, यहाँ पे 3 क्या है बाहर निकलेगा तो बच जाएगा dx बाई dx और अकेला 4 है ना, 4 क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 2 साइन 3x प्लस 4 इंटू कॉस 3x प्लस 4, अच्छा ये कितना है मेरे पास 3 इंटू 1 और ये कौन सी 0 तो हट गया 3 इंटू 1,
यहां से यहां तक एक फॉर्मूलेट है, क्या है देखिए तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा की जगह पे इतना, थीटा की जगह पे इतना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर साइन 2 है ना, थीटा थीटा तो 2 थीटा, तो 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 2 इंटू 3x प्लस 4, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। थीटा इतना है साइन 2 थीटा, और ये क्या है मेरे पास 3 है। तो अब इस 3 को हम पहले लिखेंगे, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो लगेगा कि मल्टीप्लाई में है, बट ये टर्म हम अलग से पूरे हैं, है ना, इसलिए पहले लिखना है। अभी कितना हो गया हमारे पास, साइन मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 3 6, 4 2 8, ये मेरे पास आंसर हुआ 30 नंबर का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, उसको डिसाइड करना है। 14 क्या बोला है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ये dy बाई dx d sec x क्यूब x बाई 2 अपॉन dx। देखिए यहाँ पे पावर फिर से क्या है, रेशियो पे है, तो पावर अगर रेशियो पे है तो पावर छोड़ के नीचे आएगा। ठीक है, जिस पे पावर हो पावर छोड़ के नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec x क्यूब है तो यहाँ पे बेसिकली रेशियो पे पावर आता है, मतलब क्या पूरे पे पावर है। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं ना, राइट है, तो कितना हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, जिस पे पावर हो पावर छोड़ के नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा d sec x बाई 2, और फिर क्या हो जाएगा d sec x बाई 2 बाई, देखिए यहाँ पे sec का एंगल हम फिर से इक्वल करेंगे, फिर sec है और x बाई 2 है तो x बाई 2 हम लिखेंगे, और फिर क्या हो जाएगा ये x बाई 2 बाई d। देखिए x बाई 2 का मतलब क्या होगा, x बाई 2 का मतलब x बाई 2 है, तो x बाई 2 का मतलब क्या 1 बाई 2 इंटू एक्स, तो x बाई 2 नहीं लिख करके हम लिख रहे हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए dx n बाई dx, पूरे पे x अज्यूम कर लिए हैं, तो क्या होता है dx क्यूब बाई dx, कितना हो जाएगा फॉर्मूला 3x स्क्वायर, पावर उतरेगा और पावर में से एक कम, तो यहाँ पर ये पूरा x का काम कर रहा है तो 3 यहाँ पर उतर जाएगा, और ये x का काम कर रहा है तो x, और 3 माइनस 1 मतलब क्या 2, और यहाँ पे sec x है, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, sec x इंटू tan x। देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, sec x तो रहेगा ही, साथ में tan को बुला लाएगा। चलो भाई हमारे साथ, तो d sec x बाई dx क्या है, sec x इंटू tan x हमें याद रखना है। ठीक है, तो sec x भैया जो x के पास है वही लिखना है, d sec x बाई dx, तो sec x है ना, d sec x तो x के जगह पे है वही लिखना है, tan को बुला लाएगा sec के डिफरेंशिएशन में, sec x क्या होता है sec x इंटू tan x। अच्छा यहाँ पे 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा dx बाई dx। अच्छा dx बाई dx कितना होता है 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पे फाइनल टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 1 बाई 2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बाई 2। ठीक है, अरेंज कर रहे हैं, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, अच्छा एक मिनट, ये तो 3 बाई 2 लिख लिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास sec क्यू एक्स बाई 2 इंटू कितना है tan x बाई 2, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, sec पहले है tan बाद में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर इतना कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 15 नंबर, इसको डील करते हैं। आइए 15 क्या बोला है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये परंपरा है एक जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको लिखना पड़ेगा ना, तो लिख दिए। अब क्या करना है हमको, ये हो गया dy बाई dx, d साइन cos tan रूट अंडर x बाई d। देखिए साइन है, अच्छा इसमें पावर कहीं दिख रहा है, पावर नहीं है, किसी भी रेशियो पे पावर नहीं है। ठीक, यहाँ पे साइन कॉस tan रूट अंडर x, ये 4 फंक्शन को मर्ज कर दिया गया। अब हम लोगों को मर्ज किया तो सही, लेकिन इसमें अब हम लोगों को पावर डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर है क्या, इस पे पावर नहीं है, पावर नहीं है तो एंगल इक्वल करेंगे, एंगल इक्वल करेंगे तो क्या है भाई, साइन का एंगल ये पूरा दिख रहा है ना, साइन का ये पूरा एंगल है, ये पूरे नीचे आएगा। ठीक है, कॉस कितना हो जाएगा tan रूट अंडर x, और फिर क्या होगा चैन रूल से ऊपर चला जाएगा, तो d cos tan रूट x बाई, फिर क्या हो जाएगा cos का
एंगल इक्वल करेंगे तो tan रूट एक्स, फिर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा चैन रूल से, डी tan रूट एक्स बाई, अच्छा यहाँ tan है तो tan का भी एंगल इक्वल करना पड़ेगा ना, फिर चैन रूल ऊपर भेजेगा dx। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे चैन तोड़ दिए ना, क्या हुआ, साइन का एंगल पूरा इक्वल किए, साइन का एंगल नीचे आया, फिर चैन रूल इसको ऊपर शिफ्ट किया, फिर कॉस का एंगल हम इक्वल किए इतना, फिर चैन रूल इसको ऊपर शिफ्ट किया, फिर tan का एंगल इक्वल किए, फिर चैन ऊपर शिफ्ट किया, और डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स लास्ट जो है, लास्ट फेज जो है, यहाँ पे मेरे पास डी एक्स एक्स इक्वल हो गया, इसलिए हम ब्रेक कर गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकअप कर दें या तो एंगल लास्ट वाला इक्वल हो जाए तब, नहीं तो फॉर्मुलेट हो जाए तब, नहीं तो u प्लस भी वगैरह वगैरह रूल आ जाए तो, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं, अब चैन टूट गया तो फॉर्मुलेट कर दीजिए। साइन का क्या होता है, कॉस, एंगल तो आप ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं ना, साइन का कॉस, एंगल इक्वल है, सो लिख दीजिए कॉस tan रूट अंडर एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कॉस का कितना होता है, माइनस साइन, तो कॉस का माइनस साइन, एंगल तो आप ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं। tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, और ये फॉर्मूला ही है डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स, क्या होता है, डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स। इसको अब अरेंज कर दीजिए, बात खत्म। क्या हो जाएगा, पहले कैसे अरेंज करेंगे, -1 बाई 2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। अब ये तो माइनस हो गया, ये वाला टर्म हो गया, अब कौन सा दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स, उससे बड़ा साइन tan रूट अंडर एक्स, इससे बड़ा कॉस tan रूट अंडर एक्स, ठीक है, हो गया, ये भी आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16।